जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नरेशन के बारे में। ठीक है, ये जो नरेशन है आप लोग को एग्जाम में, जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया, एसएससी का पूरा कैलेंडर ही जारी कर दिया गया, जिसमें सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया या एमटीएस हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग को सीएचएसएल भी हो गया। ठीक है, इन सभी पोस्ट को लेकर के और सीपी हो गया, इन सारे रिक्वायरमेंट में आप लोग को ये जो है नरेशन से जो है क्वेश्चन आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उसके बाद आप लोग को सिविल कोड का भी एग्जाम अभी चल रहा है, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नरेशन के बारे में कि ये नरेशन का फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो नरेशन होता है इसको हम लोग 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी, ये जो है नरेशन, इसका अगर हिंदी कहें तो ये जो होता है आपका कथन होता है, ये आपका कथन होता है। और ये जो 2 भाग में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा और इनडायरेक्ट स्पीच का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसको अब यहाँ पे हम लोग इसको फिर 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ये जो होता है इसका फिर 2 टाइप्स होता है। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है जी, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब एक एग्जांपल से आप लोग को यहाँ पे हम समझाने की प्रयास करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे हम दे देते हैं, ही सेड टू मी, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है जी, यू आर माई फ्रेंड। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं तो ये जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं तो ये पूरा जो है फंक्शन, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो है ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये वाला आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया और ये जो है डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग जो हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड किए थे वो आपका ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अब इसमें आप लोग को क्या करना होता है कि इस डायरेक्ट स्पीच को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, जो ये आपको यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी में आप लोग को यहाँ पे, इससे पहले आप लोग को ये जो है इसको एक हम यहाँ पे टाइप जो है, जैसे कि यहाँ पे एक मास्टर रूल होता है, इसको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर रूल। इस मास्टर रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस नरेशन को 5 भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 5 प्रकार में बांटेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मास्टर रूल के अकॉर्डिंग एक होगा आपका यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होता है। उसके बाद दूसरा का होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तीसरा का होगा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक्सक्लामेटरी, सेंटेंस। ठीक है जी, ये आपका 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें आप लोग को यहाँ जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको पहचान करने के लिए ये फुल स्टॉप होता है, कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसको पहचान करने के लिए क्वेश्चन मार्क होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है जिसको पहचान करने के लिए यहाँ पे जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसकी पहचान जो है एक्सक्लेमेशन चिन्ह से होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह से ही हम लोग पहचान कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। इसमें जो है ये 2 टाइप्स में होता है। एक जो होता है इसमें आप लोग को जैसे कोमा इन्वर्टेड कॉमा जो देगा उसमें आप लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
इफ या वेदर, वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इसके लिए जो है जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है WH वर्ड से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सेम यूज ऑफ WH वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें जो होता है जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, तो इसमें आप लोग को वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, जिसमें फुल स्टॉप रहता है। इसमें जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें आपको मे से सेंटेंस से स्टार्ट होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चिन्ह आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, इसमें आप लोग को अलास हो जाएगा या हुर्रा हो जाएगा, इन सभी वर्ड के साथ ये आप लोग को चिन्ह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है आप लोग को जो है मास्टर रूल होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जेन्युइन रूल, उसके बाद स्पेशल रूल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक करके सभी नरेशन को पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मास्टर रूल हो गया। अब हम जानेंगे जेन्युइन रूल के बारे में कि जेन्युइन रूल का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, उसमें रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे स्पेशल रूल पे, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जेन्युइन रूल के बारे में, क्या क्या इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और इसका फंक्शन किस तरीक़े से काम करेगा जेन्युइन रूल का, ठीक है। तो ये जो होता है जेन्युइन रूल, ये जेन्युइन रूल जो होता है आप लोग देखेंगे, तो ये जो जेन्युइन रूल जो होता है, इसका जो है जैसे कि पर्सन को बदलना, इसमें हम लोग सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि पर्सन होता है, ये पर्सन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा का होता है सेकंड पर्सन और तीसरा का होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में आपका ही हो जाएगा या सी हो जाएगा या आपका इट हो जाएगा, ठीक है जी। ये है। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग को समझाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, टू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर हुआ। अब ये जो है आप लोग को इसमें ये आपको अभी हम बताएं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है और पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, जिसमें यहाँ पे जो सैड होता है, से होता है और सेज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टेल में, टेल्स में एंड टोल्ड में ये चेंज हो जाता है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए जो है यहाँ पे डेट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसमें क्या सीखेंगे जेन्युइन रूल में, तो पर्सन को बदलना। तो पर्सन को बदलने के लिए अगर आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के पोजीशन पे फर्स्ट पर्सन दे दिया जाए, तो उसको फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, आई और वी होता है, तो इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग बदलाव करेंगे जी, तो इसको हम लोग बदलाव करेंगे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका हम लोग बदलाव करेंगे, ठीक है। चलिए इस पे एग्जांपल को देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आप लोग को दिया गया, तो इसको जैसे हम लोग बनाएंगे तो ये जो बनेगा आप लोग देख पा रहे हैं, ये जैसे कि आप लोग को ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया जी, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो बदलेगा तो ही का ही हो जाएगा, ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। अभी हम आप लोग को बताएं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहे तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग बदलाव करते हैं जी, तो सेकंड पर्सन रहेगा, ये आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव करेगा, और फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आई,
वॉज हो जाएगा, आई वॉज क्यों हुआ, तो ये सैड को टोल्ड में बदले हैं तो इज़ वॉज वर में बदल जाता है। तो आई वॉज, अब ये यहाँ जो है माई है ये जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास, तो हिज हो जाएगा। ठीक है, ये हिज तब क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रेंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप लोग को। तो इस तरीक़ा से जो है जैसे हम लोग पर्सन को बदलाव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और पर्सन बदलने में जैसे कि नरेशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, इसको देखने के बाद आप लोग को सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कहीं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बना के आइएगा। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे जो है रूल उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि सेकेंड पर्सन अगर दे दिया जाए तो कैसे उसको आप लोग बदलाव कीजिएगा, उसको भी देखिए। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ब दे देगा, टू दे देगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग को रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका क्या है जी, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये अगर यहाँ पे अगर आपको जो है जैसे कि यू यानी कि सेकंड पर्सन यू होता है, तो अगर यू दे दिया जाए जो सेकंड पर्सन होता है, तो अगर सेकंड पर्सन दिया जाएगा तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब में किसके अनुसार बदलाव करेंगे जी, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका हम लोग बदलाव करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसका हम लोग क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए लिखा जाएगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर रेडी। ठीक है, तो इसको जैसे आप लोग बनाएंगे तो ये आप लोग कैसे बना पाइएगा, यहाँ पे आप लोग देखिए। जैसे कि यहाँ पे ही हो गया, ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी हो जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करें जी, डैट का। ठीक है, अब हम बात किए हैं कि यहाँ पे जब सेकेंड पर्सन दिया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब में इसको हम किसके अनुसार बदलाव करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका बदलाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई वॉज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, और समझ में इस तरीक़ा से बनेगा। अब एक और स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग को इसी में हम क्लियर कर देते हैं, इसको आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप लोग यहाँ पे देखिए। अगला स्ट्रक्चर अगर आपको थर्ड पर्सन दे दिया जाए तो कैसे आप लोग चेंज कीजिएगा। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, टू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो अगर ये इसमें आप लोग को ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, और पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपको थर्ड पर्सन मिल जाए, क्या मिले जी, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये थर्ड पर्सन जो होता है जिसमें ही होता है, सी होता है एंड इट होता है। ठीक है ना, तो इसका कभी भी इधर बदलाव नहीं होता है, कभी भी इधर आप लोग को रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं बदलाव करेंगे। तो इसका जैसे रिलेटेड इस पर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। इस पर एग्जाम्पल आएगा, मोहन सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ही इज अ गुड बॉय। तो इसको आप लोग बनाएंगे तो ये मोहन का मोहने हो जाएगा, मोहन टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, उसके बाद ही है तो ही लिख दीजिए, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये गुड बॉय हो जाएगा। आ रहा है समझ में, इस तरीक़े से आप लोग इससे जो है जेन्युइन रूल के अकॉर्डिंग इन सभी जो आप लोग को पर्सन है इसको आसानी से बदल पाएंगे। इसके बाद आप लोग को हम मास्टर रूल के बाद जैसे जेन्युइन रूल हुआ उसके बाद स्पेशल रूल एक रह जाएगा, उसको अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। उसके बाद नरेशन का जो एक एक करके जो प्रकार आप लोग को बताया, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, उन सभी को यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के उसका सबसे पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।